तो एक दिन उसने पूछा मुझसे कि आप इतने सरल क्यों हो। मैंने कहा देखो, सरलता से प्रभुता मिलती है। मैंने तो ये सूत्र पढ़ा है कि सरलता से प्रभुता मिलती है, इसलिए सरल बने रहो। सरल बने रहेंगे तो ले प्रभुता मिल रही है, सब कुछ वृद्धि हो रही है। और यदि हम लोग अपने आप को ऐसा ही मान के बैठे, मैं आचार्य, मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ, मैं ऐसा, मैं वैसा, बंधो वो कुछ भी नहीं उपलब्ध हो सकती है। कहने का अर्थ ये है, जब लघुता साचार्यों के मन में आती है तो फिर वे क्षमा याचना के लिए सहज तैयार रहते हैं। दुनिया तो कहती क्षमा क्यों मांगे, दुनिया ये कहती क्षमा क्यों मांगे, हमने कौन सा अपराध किया, हमने कौन सी गलती किया। और महापुरुष जो कहते हैं कि कोई मांगे ना मांगे लेकिन मैं जरूर क्षमा मांग लेता हूं, कि यदि मेरे से कहीं अक्षर मात्रा की कोई भूल चूक रह गई हो, सुधार कर दो। आप तो सुधार करके पढ़ लीजिए। बंधो, एक गाथा आचार्य महाराज की आर्ष परंपरा का एक प्रस्तुति दे रही है, प्राचीन परंपरा की प्रस्तुति दे रही हैं कि हमारे प्राचीन आचार्य कैसे होते थे, कितने निर्मल परिणति वाले होते थे, कितने विशुद्ध परिणाम वाले होते थे कि वे इतने 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 सरल हो जाते थे, क्षमा मांगने के लिए तैयार होते थे। मिस्टेक है तो उसको सुधार करने के लिए तैयार हो जाते थे, सहजता से स्वीकार कर लेते थे। आज अपन देखते हैं कि वे बड़े से बड़े सुधार करने के लिए तैयार हो जाते थे। आज अपन छोटे से छोटे भी हों तो भी सुधार करने के लिए तैयार नहीं होते। आया कहीं समझाने वाला, बड़ा विद्वान होकर के, बड़ा पंडित बन करके आया, कछु तो जानता नहीं, कछु समझता नहीं, मुझे समझाने आया। अपन को ऐसा लगने लगता है। नहीं, कभी ऐसा मत सोचो। अच्छी बात कोई छोटे भी कहें तो भी उसको स्वीकार कर लीजिए और सुधार कर लीजिए, ये अपने भलाई के लिए है। एक बात और है कि हमारे कहने के तरीके भी अपने अच्छे होना चाहिए। कभी कभी अपन को ऐसा लगता है, देखो उनकी तो सुन ली, उनकी तो मान ली, और हमारी तो सुनते ही नहीं है, हमारी तो मानते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो मशीन आप सुधार रहे हो और सही नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। और क्या गड़बड़ी है कि ये भी गड़बड़ी हो सकती है कि आप किसी को समझाओ तो उसकी मर्यादा से और प्रेम से समझा दो, मुझे लगता है वो स्वीकार करेगा। कैसे समझाओ? मर्यादा से समझा दो उसकी। आप ये समझो कि वो भी इज्जत और सम्मान चाहता है, अपना अपमान, अपना अनादर, अपना तिरस्कार नहीं चाहता है। मिस्टेक है तो धीरे से सुधार तो करना चाहता है, प्रचार नहीं करना चाहता है। सही बात है ना? इस सब की सत्य बात ऐसी ही होती है कि किसी की भी त्रुटि है और उसको कान में कह दो, वो जल्दी तैयार कर लेगा। वो नहीं चाहता कि 4 लोगों में कोई कहे, 50 लोगों में कहे। और कहने वाले 2 किस्म के होते हैं। एक वे होते हैं जो कान में कहते हैं, और एक वो होते हैं जो माइक से कहते हैं। तो माइक से कहने वालों का कोई असर और प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो कहता ठीक, तुम बोलते रहो, हमें कोई अंतर नहीं आता। और जो कान में कह देता है तो ठीक, जरूर जरूर मैं इसमें परिवर्तन लाऊंगा, मैं इसमें संशोधन करूंगा। हमारे कहने का भी तरीका भी तो हमको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा तरीका क्या है। और यदि उस तरीके से आप कहते हो तो विश्वास मानिए, मुझे जहाँ तक लगता है
कि हर व्यक्ति आपकी बात को स्वीकार करेगा, और केवल स्वीकार ही नहीं करेगा, उपकार मानेगा, जिंदगी भर तक के गीत गाएगा कि अमुक व्यक्ति ने मुझे ये बात सुधार करा दी थी, ये मुझे अच्छी बात में संस्कार उन्होंने दिए थे, वो याद करेगा। तरीके हमारे सही होना चाहिए। तरीके यदि हमारे सही हों तो बंधुओं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा, सुनेगा। हो सकता है तत्काल परिवर्तन ना ला सके, तत्क्षण बदलाव ना ला सके, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके दिल दिमाग में आ गई है बात, तो आज नहीं तो कल संशोधन कर लेगा, संशोधन करेगा, क्योंकि उसके दिल दिमाग में वो बात आई है और उसके दिल दिमाग में वो बात बैठ गई है कि मेरी त्रुटि है, ये मेरी गलती है, ये मेरा अपराध है। हमने हमारी एक समाधि भक्ति हमने एक बार प्राकृत में लिखी कि जब देखा कुंद कुंदाचार्य की समाधि भक्ति तो नहीं दिख रही, अंजलिका दिख रही, तो भक्ति लिखी। तो भक्ति में इन पंक्तियों को लिखा, एयम बियम तियम बारम धम्म मग्गेण ना हवे तयामम इणं चिंतम कयावी च सबुज्झदी। अर्थात मैं एक बार, दो बार, तीन बार भी समझाऊं, फिर भी कोई ना सोचे समझे, तो भी मैं ऐसी सोच रखता हूं, आज नहीं तो कल अगर उसको समझ में आई है तो वो तुरंत उसमें संशोधन करेगा और परिवर्तन कर लेगा अपने आप को। वो एक निश्चित है उसके विषय में सोचेगा, समझेगा, पर समझ में आना चाहिए। अब समझ में आने के अलग अलग तरीके हैं, किसको कैसे समझ में आती है, कोई इशारे से समझ जाता है, कोई शब्दों से समझता है, तरीके हैं ना बंधु। पूज्य आचार्य महाराज यहाँ वही बात हम सबको कह रहे हैं और इतनी अच्छी सबके अंदर में संस्कार दे रहे हैं कि ऐसे संस्कार आप सब लोग धारण करें कि कहीं त्रुटि हो स्वीकार करो, संशोधन करो और गलती की क्षमा मांगो। बैर विरोध बढ़ाने से कभी कोई फायदा नहीं है, बेमनस्कताएं रखने से कोई फायदा नहीं है, और कोई समझाए तो समझो भी। सही बातें समझाने वाला आपको समझाने आए और आप ना समझें तो शायद या तो वो द्वारा समझाएगा नहीं, क्यों समझाएगा, वो समझाना बंद कर देगा कि समझते ही नहीं, कोई असर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अब हम क्यों समझाएं। वो समझाएगा नहीं अथवा हमसे दूरी बना लेगा। क्या कर लेगा? दूरी बना लेगा कि संशोधन नहीं हो रहा है, और यदि हम इनके पास बैठे उठे तो कहा यही जाएगा कि ये भी उसमें शामिल है। सही है ना विश्वभद्र सागर जी? हमारे संघ में जब आचार्य महाराज के संघ में हम लोग थे तो बहुत सारी बातों को मैं देख देख करके सावधान होता था कि जिस दिन महाराज की दृष्टि किसी से थोड़ी सी भी हटी, यानी एक कदम उनकी दृष्टि हटी, तो मैं उनसे 2 कदम पीछे हो जाता था, उस व्यक्ति से या उन महाराजों से 2 कदम पीछे। और यदि महाराज की प्रसन्नता किसी के प्रति
एक कदम बढ़ी तो हम 2 कदम बढ़ा लेते थे। हम 2 कदम बढ़ा लेते थे। और जब वो कोई महाराज हमसे कहते कि नाराज महाराज हैं, तुम क्यों व्यर्थ में हमारे ऊपर नाराजी दिखा रहे हो, तो मैंने कहा देखो, हम महाराज के भक्त हैं, हमने समर्पण महाराज को किया, तुम्हारे लिए नहीं किया है। इसलिए हमारे महाराज की जैसी दृष्टि होगी वैसी हमारी परिचर्या होगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं हो। बंधु, कहने का अर्थ ये है कि इस गाथा में आचार्य महाराज ने यही कहा कि इस ग्रंथ को लिखने में यदि हमने कहीं किसी भी प्रकार से युक्त या अयुक्त रूप में कुछ लिख दिया हो, कुछ कह दिया हो, तो वर्णाणी है। परमत्थु बुझहि, परमार्थ के जानने वाले जो वर ज्ञानी हैं वे मम क्षाम्यन्तु, मुझे क्षमा करें। बंधो, ऐसी पवित्र भावना भाई है। हम लोग भी निरंतर जिनवाणी के सन्मुख यही भावना रखते हैं कि हे माँ जिनवाणी, हम लोगों से भी कहीं त्रुटि हो गई हो तो भी मुझे भी क्षमा करें और बोध दीजिए, बोधि भी दीजिए, साहस भी दीजिए, संबल भी दीजिए, ताकि कभी कोई गलती और त्रुटि ना करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री योगींद्र देव मुनि महाराज की जय। बंधु, आज हम सब अष्टपाहुड़ में प्रवेश कर रहे हैं। साक्षात तीर्थंकर भगवान हम सबको नहीं मिल पा रहे हैं। हम साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज हम सबके लिए अष्टपाहुड़ ग्रंथ जैसा जिनवाणी हम सबको मिल रही है। क्या ये अपना सौभाग्य कम है क्या? हम सबके लिए जिनवाणी पढ़ने के लिए मिल रही है, जिनवाणी सुनने के लिए मिल रही है, और ये वही जिनवाणी है जो चतुर्थ काल में भगवान के मुख से दिव्य देशना में खिरी थी। आचार्य श्री कुंद देव को शायद अपन सभी ने इस पर्याय में तो नहीं देखा। हो सकता है कि अन्य किसी पर्याय में अपन ने देखा हो, लेकिन कुंद देव को भी अपन ने नहीं देखा। लेकिन उनके द्वारा लिखे गए साहित्य को आज हम सब देखते हैं और पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या ये सौभाग्य अपना कम है क्या? बंधो, अपन सौभाग्यशाली हैं कि अपन अपनी जिंदगी, अपना जीवन यूं ही नहीं बिता रहे हैं जैसे आम व्यक्ति व्यतीत कर देते हैं। कोई दुकान में, कोई मकान में, कोई रोटी कपड़ा और मकान में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। नहीं, अपन इतने तो सौभाग्यशाली हैं कि अपन कुछ क्षण जिनवाणी के स्वाध्याय में व्यतीत करते हैं, जिनवाणी के सुनने में व्यतीत करते हैं, जिनवाणी के चिंतन, मनन और मंथन में व्यतीत करते हैं। शायद सौभाग्य तो बहुत सारे लोगों का जगता है, लेकिन उपयोग सभी नहीं कर पाते हैं।
उपयोग बतलाते हैं कि उन्नति के अवसर तो बहुत सारे लोगों के जीवन में आते हैं, बहुत सारी बार भी आते हैं, लेकिन सौभाग्य उनका माना जाता है जो उन अवसरों का सदुपयोग कर लेते हैं, उन अवसरों का उपयोग कर लेते हैं, वो सौभाग्यशाली माने जाते हैं। बतलाते हैं प्यासे के लिए कुएं तो बहुत सारे मिलते हैं, कुएं बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली वे होते हैं कि जो कुएं को पा करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं, वे सौभाग्यशाली होते हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद देव एक ऐसे अपने समय के महान आचार्य हुए कि आमतौर पर हम सब मंगलाचरण में उन्हें रोज रोज अपन नमस्कार करते हैं।